नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल है और मैं आपको आज बताने वाला हूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ईपीट्रिपल में करवाया जाता है। ये पूरा उसका फॉर्म है। ये पूरा जो फॉर्म है वो भर के आपको ले जाना पड़ता है जब आप ईपीट्रिपल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं किसी भर्ती का। तो मैं आज आपको ये पूरा भर के बताऊंगा आपको किस प्रकार भरना है और कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय ईपीट्रिपल मांगता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज मैं आपको पूरा जो फॉर्म है वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा भर के बताऊंगा किस प्रकार जो है आपको भरना है। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ईपीट्रिपल से संबंधित आपकी जो वीडियो है वो आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिए, सबसे पहले पूरा फॉर्म है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा आपको किस ऑप्शन में क्या आपको भरना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको पूरी वीडियो को इसको देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ईपीट्रिपल द्वारा। तो एक एडमिट कार्ड रहेगा इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का एडमिट कार्ड रहेगा और उसके साथ ये पूरा फॉर्म रहेगा। तो देखिए, ये जो एडमिट कार्ड है उस पर लिखा रहेगा आपका किस तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, किस शिफ्ट में होना है, तो ये कौन सा नोटिफिकेशन आप जिस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ इस पर लिखा रहेगा और ये आपको भरना पड़ता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे सबसे कोने में देखिए यहाँ पे प्रपत्र यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है। एक यहाँ पे लिखा है 3x4 सेंटीमीटर साइज का नवीनतम फोटो और स्व प्रमाणित। तो आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। तो स्व प्रमाणित जाके आप यहाँ पे एक फोटो आपका लगाना है। फिर देखिए, आप यहाँ पे अभ्यर्थी को स्वयं क्या है आपको ये भरना है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे पहले से लिखी रहेगी, कौन सा विज्ञापन है आपका जिस भर्ती का आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं। फिर देखिए, आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो भी यहाँ पे आपके लिखी रहेगी और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पे आपका रोल नंबर आपका लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे पद या सेवा नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस भर्ती करवा रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट करवा रहे हैं या ग्राम विकास अधिकारी करवा रहे हैं, तो वो वहां पे आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंग्रेजी बड़े अक्षरों में, और हिंदी देवनागरी लिपि में आपको हिंदी में लिखना है। और अभ्यर्थी के पत्र और व्यवहार का पूरा पता है यहाँ पे आपको इस ऑप्शन है यहाँ पे पूरा लिखना है। ठीक है, आगे हम बात करें ग्राम, नगर, जिला, राज्य का नाम जहां अभ्यर्थी स्थायी निवासी है वो आपको यहाँ पे भरना है। और जन्म तिथि आपको यहाँ पे भरनी है। देखिएगा 10, जैसे कि मेरी ये जन्म तिथि यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे आपको अंकों में भी लिखा हुआ है, लेकिन शब्दों में भी आपको यहाँ पे लिखनी है। अभ्यर्थी के जो पिता या पति का पूरा यहाँ पे विवरण आपको लिखना है, जैसे अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान क्या रहा है, अभ्यर्थी के पिता पति यदि मृत हो तो अंतिम पता क्या है, क्या पति पत्नी ने कभी भी राष्ट्रीयता बदली है, तो यहाँ पे आप विवरण दे सकते हैं। ठीक है, आगे आप देख रहे होंगे, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। ठीक है, ज्यादातर क्या है भारतीय ही रहते हैं। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित किसी प्रकार का आरक्षण, ये इंपोर्टेंट, देखिए अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करना है और वर्ग और जाति उपजाति आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे वर्ग, जैसे मान के चलिएगा ओबीसी में कोई आता है कोई स्टूडेंट, तो यहाँ पे उसे ओबीसी लिखनी है। अपनी जो जाति है वो भी आपको यहाँ विवरण देना और उपजाति भी यहाँ पे आपको लिखनी है। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमा में दे छूट चाहता है, अगर आप आय में छूट चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ठीक है भर सकते हैं। आगे हम करें दूसरे पेज पे आगे। ठीक है, ठीक है, दूसरे पे है तो यहाँ पे देखिए साफ साफ ये है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, तो अगर हाँ और है तो हाँ करिएगा, और हाँ है तो आप क्या एक पत्नी से ज्यादा पत्नी रखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो आप रखते हैं तो यहाँ पे विवरण दे सकते हैं, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि एक ही का खर्चा उठाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आगे ऑप्शन है 10वां, आप देखें सभी शैक्षिक अथवा प्राविधिक परीक्षाओं में जिन अभ्यर्थी उत्तीर्ण है उन उपाधियों का पूरा विवरण आपको यहाँ पे देना है। देखिए, तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर का सभी का मतलब यहाँ पे कोई डिप्लोमा वगैरह है तो यहाँ पे पूरा आपका विषय लिखना है।
यहाँ पे श्रेणी लिखनी है आपको, वर्ष जो आपने पास किया उसका, और यहाँ पे प्रमाण पत्र जो संख्या है वो आपको सब कुछ यहाँ पे भरना है। ठीक है, आगे अगर खेलकूद से संबंध आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्ति, अगर आप वर्तमान में कोई जॉब कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उस पर यहाँ पे आपको विवरण देना है, पद का नाम लिखना है, वेतन लिखना है, कंपनी में जॉब कर रहे हैं या सरकारी या किस विभाग में जॉब कर रहे हैं तो वो आपने कब ज्वाइन की ड्यूटी वगैरह, तो वो आपको यहाँ पर सब कुछ ये भरना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पेज पे अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्यता अधिमानी अर्हताओं के संबंधित निम्न विवरण दें। ठीक है, जो अभ्यर्थी है विज्ञापित अनिवार्य है, जो अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो वो आपको यहाँ पे, जैसे कि SSC मांगा गया है तो वहाँ पर SSC संबंधित जानकारी देनी है, कोई डिप्लोमा मांगा गया है या O लेवल मांगा गया है तो यहाँ सारी कुछ आपको यहाँ पे जानकारी उससे संबंधित देनी है। ठीक है, आगे है टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, तो अगर आप सेना में सेवा वगैरह की है तो सर्टिफिकेट, अगर आपका यहाँ पे देखिए यहाँ इंपोर्टेंट है NCC का B सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, हाँ तो आप यहाँ पे प्रमाण पत्र जो संख्या वगैरह वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपोर्टेंट है 15वां, देखिए ये बहुत इंपोर्टेंट, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। अगर आप न्यायालय में दंडित किया गया है तो यहाँ पे विवरण दे सकते हैं। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा अन्य किसी चयन आयोग द्वारा प्रतिवार्षिक डिवार किया गया है तो विवरण दे। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य की सेवा में पदच्युत किया गया अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यता सेवा निवृत्त किया गया है, यदि हाँ तो कोई ऐसी कोई जानकारी अगर आप है उसमें तो दे सकते हैं। इंपोर्टेंट है, आवेदन परीक्षा शुल्क निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण दें। अगर आपने परीक्षा शुल्क जो जमा किया था तो आपके पास बैंक ड्राफ्ट कोई वो हो या ई चालान वगैरह है आपके पास तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो आपने फॉर्म फिल किया हुआ तो वहाँ पर इसकी जब विवरण रहता है वो आप दे सकते हैं। अगर एक बार के लिए आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुतों के पास क्या होता है जो फॉर्म फिल किया जाता है खो जाता है किसी प्रकार से तो वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो अगर आपके पास है तो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैंक का नाम, किस बैंक से आपने जो वो फीस भरी थी इस भर्ती के लिए, ठीक है, तो भरना आपको। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा यहाँ घोषणा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे घोषणा है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ जिससे आवेदन पत्र में वर्णन जो मेरे संज्ञान विश्वास अनुसार सत्यपूर्ण भरा हुआ है, तो यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है, पूरा नाम, पूरा पता, दिनांक, स्थान, यहाँ पे आपको ये पूरा एक जो पत्र है पूरा यहाँ पे हो जाता है। फिर दूसरा यहाँ पे देखिए अलग है, ये अलग है, आप ये अब देख रहे होंगे प्रपत्र, यहाँ पे ये दूसरा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रमाणीकरण प्रपत्र यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस पत्र में कोई गलत सूचना देना, किसी तथ्यपूर्ण सूचना छिपाना, ये क्या है, उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अनर्ह जो वो है जो गलत तो माना जाएगा। इस चीज को यहाँ पे ये पढ़ लेना, ये तो बस ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे ये देखिए, यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने या प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध या दोष सिद्ध प्रतिवारित याद किया जाए तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है कोई आपको, या जो भी आपकी जानकारी है वो आपको सही जो है भरना है। अभ्यर्थी का पूरा नाम भरना है, सबसे पहले पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, राष्ट्रीयता भरनी है आपको, जन्म स्थान आपको भरना है, स्थायी निवास, और आपको जो है पूरा यहाँ पे ये पत्र व्यवहार का पता, आयु, तारीख जो आपको सब कुछ यहाँ पे, और शैक्षिक जो योग्यता है एक बार फिर आपको यहाँ पे बननी है। शैक्षिक योग्यता जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर स्कूल तथा कॉलेजों के व्यतीत किए गए वर्ष के यहाँ पे सारा हाई स्कूल से लेकर आपको यहाँ आगे भरना है पूरा, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे हम बात करें, देखिए इंपोर्टेंट है, कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो पूर्ण विवरण पते या जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया है। अगर आपने पहले कोई काम किया है, किसी फर्म में काम किया हो, कोई सरकारी जॉब की, तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पर द्वारा सारा कुछ आपको यहाँ पे भरना है। और अगर पिछली नौकरी आपने छोड़ी है तो उसका कारण भी आप लिखें। ठीक है, आगे देखिए इंपोर्टेंट है, क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियुक्त, निरुद्ध, आबद्ध, अर्थदंडित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ आपको लिखना है। जैसे आपको कोई मुकदमा वगैरह कोई तो नहीं है, और है तो किस प्रकार से दंडित किया गया है, किस प्रकार का मुकदमा है, तो ये यहाँ पे सारा आपको भरना है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्या इस प्रमाणीकरण पत्र को भरते समय आपके खिलाफ न्यायालय, विश्वविद्यालय, अन्य किसी शिक्षा अपराधी के संस्थान समझ कोई बात जो है विचाराधीन तो नहीं है, तो यहाँ पे भरा। यदि क या ख का जवाब हाँ है, इन दोनों का अगर हाँ जवाब है
आपका कोई मुकदमा है तो हाँ है, ठीक है। अगर कोई या न्यायालय द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा कोई समझ कोई वाद है, विचाराधीन है, तो यहाँ पे हाँ है, तो गिरफ्तारी, निरोध, अर्थदंड, दोष सिद्ध, दंडादेश आदि पूरा विवरण यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ आप अभ्यर्थी द्वारा घोषणा है आपकी, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, ये जो प्रपत्र है एक बार ये कंप्लीट यहाँ पर। फिर तीसरा प्रपत्र रहता है, देखें इस प्रकार का रहता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चुनाव, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर आपका ये लिखा रहेगा। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि आपको यहाँ पे शब्दों में भी लिखनी है, स्थायी पता, व्यवहार पत्र, व्यवहार का पता, ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी में अगर आते हैं तो आप अपनी वर्ग, जाति, उपजाति यहाँ पे आपको लिखनी है। ये कुछ शैक्षिक योग्यता है यहाँ पे। फिर आपको भरना है परीक्षा जिनमें आप उत्तीर्ण हो, तो आपको परीक्षा बननी है, यहाँ पे विषय बनने हैं, उत्तीर्ण परीक्षा का क्रमांक, वर्ष, श्रेणी, आपको यहाँ पर कई बार ये चीजें आपको भरनी पड़ती हैं, ठीक है। अलग अलग उनका कुछ रहता होगा, अलग अलग ये भेजे जाते होंगे, इस वजह से ये बार बार भरवाते हैं आपकी शैक्षिक जो योग्यता है। भगत वर्तमान नियुक्ति, वर्तमान आपकी कोई जॉब वगैरह है तो उसका यहाँ पे विवरण आपको देना है। देखिए आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए ये है आपका लास्ट प्रपत्र जो रहता है, इस प्रकार रहता है। यहाँ आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चुनाव यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। यहाँ पर देखिए आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर में सारा कुछ आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, सारा कुछ आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट वाइज। देखिए सब्जेक्ट वाइज प्राप्तांक, पूर्णांक, इस हर सब्जेक्ट में आपको कितना प्राप्त जो अंक जो प्राप्त हुआ वो, और कितने का पूर्णांक था वो आपको सारा करके सब कुछ यहाँ पे भर के यहाँ पे आपको टोटल करना है, योग निकालना है सबका, ठीक है। योग लगाएंगे, फिर आपको यहाँ पे श्रेणी बननी है, आप किस श्रेणी से पास हैं, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन जो भी है आप, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या है, अभ्यर्थी के यहाँ पे हस्ताक्षर होने। तो इस प्रकार से क्या है पूरा फॉर्म ये रहता है। ये पूरा मैंने आपको भरवा दिया। अगर आपको इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो क्या है, आपके पास मेरा नंबर है, तो आप मैसेज भेज देंगे तो मैं आपके पास ये भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा है। और कोई भी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो वो है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी, वैसे मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक और शेयर करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।